डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, परंतु जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हम 10th मैथ्स की रिवीजन करेंगे। चैप्टर 2 नाम है उसका पॉलिनोमियल्स, बहुपद और एक्सरसाइज 2 तो बच्चों इसको रिवाइज करने से पहले हम थोड़ी सी अपनी जानकारी को रिफ्रेश कर लेंगे। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुपद जो होते हैं इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, जैसे ये x4 माइनस 2x³ प्लस 4x माइनस 5, ये एक बहुपद है। 5x³ माइनस 3x² प्लस 5x, ठीक है, इंग्लिश और अंक मिले हुए हैं, बीच में प्लस माइनस के निशान है, तो इस तरह से एक बहुपद बनता है। ये तीसरा बहुपद है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद आ जाते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल्स वो बहुपद होते हैं जिनमें जो है सबसे बड़ी घात या डिग्री एक होती है, जैसे x माइनस 5 और 2y माइनस 7। इसमें जो चर है x वेरिएबल x और y, उनकी जो डिग्री यानी घात है वो एक है। इसी तरह से सेकंड टाइप हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हिंदी में कहें तो द्विघात बहुपद। इसमें आप देख रहे हैं जैसे ये x² 5x माइनस 7, ये एक बहुपद है। ठीक है, इसमें जो है सबसे बड़ी डिग्री जो है चर की या वेरिएबल की वो 2 है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। ये 3y³ माइनस 6y² प्लस 7y माइनस 1, ये त्रिघात बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है? 3 है। ठीक है, तो इसे त्रिघात कहेंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल है त्रिघात बहुपद का, 5x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 8। तो इस तरह से ये हमारे बहुपद होते हैं। ठीक है बेटा, अब बहुपदों के बाद, ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा जो आज का एक्सरसाइज है उसके ऊपर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। 2.1 में हमने क्या करना है? 2.1 में जो है हमें कुछ ग्राफ्स दिए गए होंगे, हमें उन ग्राफ्स को देखकर नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given for some polynomials px, find the number of zeros of px in each case। ठीक है, कुछ बहुपद px के लिए y बराबर है px के ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक मामले में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने जब ये ग्राफ पढ़े थे, ग्राफ में क्या होता है बेटा कि जितनी बार कोई भी ग्राफ x अक्ष को, यदि x चर में ग्राफ है, x अक्ष को काटता है तो उतने ही शून्यक होते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका ग्राफ है, ये लाइन, ये कहीं भी x अक्ष को नहीं काट रही। ये है x अक्ष, ठीक है, ये है बेटा x अक्ष, ये x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है। तो इस तरह से ये जो हमारा ग्राफ है, ये x अक्ष को नहीं काटता है। ठीक है, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या भी क्या होगी? 0 होगी। तो कैसे लिखेंगे आप लोग? Since the graph is not intersecting x-axis, therefore the number of zeros is equal to 0। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर है 0। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में जो ग्राफ है आपका, उस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ये है आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ। इस ग्राफ को अगर आप देखें, ये है आपका ग्राफ, ये दिस इज योर ग्राफ। ये जो ग्राफ है आपका, आप देख रहे होंगे
कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को, ये है आपका एक्स अक्ष, इस अक्ष को केवल एक ही बार काट रहा है। यहां पर ये देखिए, ये काटा इसने इस बिंदु के ऊपर, यहां पर काट रहा है। ठीक है, तो इस तरह का, तो ये जो है, ठीक है, तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं जो एक्स अक्ष को केवल एक ही बार काटते हैं, तो इन ग्राफ्स में जो शून्यकों की संख्या होती है वो होती है 1। सिंस द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर है 1। नाउ कम टू थर्ड पार्ट में अगर आप देखेंगे, लुक एट दिस ग्राफ, इस ग्राफ में आप ये देखिए, इस तरह से है ये ग्राफ, यू शेप में, ये यू शेप में है ये ग्राफ। ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को ये देखिए दो जगह पे काट रहा है। मैं ये बता देता हूं, देखिए ये 1, ये हो गया आपका 1 2 के ऊपर, ठीक है, और दूसरा ये -3 के पास, ये दो जगह पे काट रहा है। तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उनके जो है दो शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं उनके? दो। तो क्या लिखेंगे? सिंस द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर है 2। चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये आपका चौथे क्वेश्चन का ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप पार देख रहे होंगे कि इस ग्राफ में देखिए, यहां से चला ये ग्राफ, यहां आकर इसने एक्स एक्सिस को काटा 1, फिर नीचे गया, फिर ऊपर को और मुड़ा, और यहां पर फिर दूसरी बार काट दिया 2, फिर चला और ये आते 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 यहाँ, ये देखिए यहाँ पर फिर एक्स एक्सिस को काट दिया, यानी कुल मिला के इसने जो है एक्स अक्ष को 3 बार काटा है, 1 2 और ये आपका हो गया 3 बार इसने एक्स अक्ष को काटा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? Since the graph is intersecting x axis at 3 points, therefore number of zeros is equal to 3। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यों की संख्या बराबर है 3। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5। लुक एट दिस ग्राफ। इस ग्राफ को देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो रेड लाइन का ग्राफ है ये कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 4। तो इस तरह से इसने 4 बार काटा। कितनी बार काटा? 4 बार काटा। 1 2 3 और ये 4। तो इसने जो है एक्स अक्ष को 4 बार काटा है। तो इस तरह से इस ग्राफ में हम क्या लिखेंगे? सिंस द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर है 4। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारी एक्सरसाइज 2.1 की रिवीजन। तो इस एक्सरसाइज में से बेटा इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा कि जो है कोई भी ग्राफ आपको दिया गया होगा तो आपने बताना है कि वो एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, उसके कितने शून्यक है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका वीडियो, आज का वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।